जो इन्होंने दिया जा रहा है कि खुशबू खान के साथ तुमने पंगा लिया और अब तुम नहीं बचोगी। मुझे तो खुदा ना खास्ता अभी भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार खुशबू खान है। हुटिंग करवानी हो जैसा कि महानूर भी इन्होंने हुटिंग करवाई है, ठीक है। हाँ, और ये इनको एक वाकया हुआ था थिएटर में, जी बल्कि 2-3 जगह पे ये वाकया हुआ जी था। 2-3 दफा उस पे भी हुटिंग हुई है। और इनके घर में वो बकायदा प्लान किया हुआ है, सबके पास वो प्रूफ है, मेरे पास भी है वो प्रूफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अशफाक हुसैन, और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत मशहूर आर्टिस्ट नीलो खान। नीलो खान थिएटर पे बहुत काम करती रही हैं और आजकल जो इनकी वजह शोहरत है वो है टिकटॉक। चंद रोज़ पहले इन पे फायरिंग हुई थी और फायरिंग के बाद इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसने काफ़ी हंगामे मचाए थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस फायरिंग की क्या हकीकत है, फायरिंग किसने करवाई, और ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ़ तरफ से, इनकी तरफ से और बहुत सारे दूसरे लोगों की तरफ से, और कुछ नामालूम अफराद की भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये सब कुछ जानते हैं नीलो से। जी नीलो साहब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये बताइए, आप पे फायरिंग हुई थी और उसके बाद शायद आपने एक वीडियो बयान भी जारी किया था। तो फायरिंग किसने करवाई है, क्या वाक़या था? कोई दुश्मनी है आपकी किसी से? क्योंकि अब तो आपने बताया था कि आप थिएटर भी नहीं कर रही। आम तौर पे जब आप थिएटर करते हो उस वक़्त लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मार-कुटाइयाँ होती हैं और बहुत कुछ होता है। तो फायरिंग आप पे किसने करवाई? बस एक टिकटॉक पे मैं लाइव आती हूँ, जी। ठीक है। लाइव उधर इनकी लाइव पोस्टिंग करती हूँ। उधर से मेरी ये लड़ाई शुरू हुई है हुँ। और मुझे लड़ाई की वजह आज तक नहीं पता चली कि लड़ाई की वजह क्या है। उसमें मेरा कसूर भी नहीं है। जब भी मुझे मुझे ही टारगेट किया जा रहा था, 2 माह हो गए हैं, बगैर बिला वजह के ये लड़ाई शुरू होती थी। और एक मिनट के हमारी गेम्स लगती थी खुशबू खान के साथ, ठीक है। खुशबू खान के साथ मिनके मैं तो थिएटर छोड़ चुकी हूँ, खुशबू खान के साथ मेरी गेम्स वगैरह लगती थी। और एक दिन निदा चौधरी जो है वो लाइव आई हैं, मैं उनकी कॉल पर गई हूँ, खूबसूरत कैफ गई हैं और निगार चौधरी गई, सब हम उनकी लाइव पे उनके कॉल पे चले गए। उस दिन के उधर लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है। हम तो अपनी बातें कर रहे थे कि उनकी खूबसूरत कैफ की मूवी आ रही है, हम वो डिस्कस कर रहे थे कि दुश्मन मूवी है, बहुत मिलके सब अप्रिशिएट कर रहे थे कि मूवी बहुत अच्छी है। तो इन्होंने अपने लाइव पे हमें गाली गलौज शुरू कर दी है। खुशबू जी ने, जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी है। और मिलके हमें बुरा बोला, किसी को बोला कि ये तलाक याफ्ता है, किसी को बोला कि ये बच्चियां सप्लाई करती है, किसी को ये बोला कि आप पे इल्ज़ामात लगाए। जी। और मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं बच्चियाँ सप्लाई करती हूँ, खूबसूरत कैफ पे लगाया कि वो नानी है, निगार चौधरी पे लगाया, ठीक है। मैंने इस तरह ना बड़े इल्ज़ाम उसने लगाए हैं कि ये मतलब जो ज़्यादा से तलाकशुदा है। ज़्यादा जी, घटिया तलाक बातें हो जी, जी, सकती थी। जी। इनके हद से ज़्यादा घटिया बातें इन्होंने की हैं कि देखिए ना, तलाक कोई खुशी से नहीं लेता है, ठीक है। ये तलाक वाला जो दाग है ना, देखिए, ये चीज़ें अल्लाह तो हर औरत और हर मर्द के साथ जुड़ी होती हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं, शादियाँ भी होती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं और ऐसे मामलात चलते रहते हैं। लेकिन इनको पर्सनल हम पे अटैक नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हम पे वो पर्सनल हमारे करैक्टर पे बात कर रहे थे, फिर हम लोगों ने भी अपनी लाइव ऑन की, तो हम लोग अपनी लाइव पे जाके जो हमसे हो सका फिर हमने किया, फिर हम लोग खामोश हो गए, ठीक है। हम लोगों ने कुछ मिलके चुप हो गई हैं और इन्होंने कुछ बदमाशों से मुझे थ्रेट करवाना शुरू कर दिया। कुछ अच्छा, कॉल्स आई हैं जी, आपको? मेरे पास प्रूफ है, कॉल्स के प्रूफ है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुमने पंगा किससे लिया, खुशबू खान के साथ लिया है, ये किया है, वो किया है, हम तुम्हें जान से मार देंगे। कि मुझे पता नहीं, मुझे दिन में कितनी कॉल्स आती है, थ्रेट कॉल आती है, प्राइवेट नंबर से होते हैं। और जब फायरिंग हुई उस दिन भी मुझे थ्रेट कॉल्स की गई कि भाई निकलो, अभी तो तुम्हें अच्छा, ट्रेलर ये दिखा। फायरिंग आप थोड़ी-सी डिटेल बताइए कि ये कैसे जी, वाक़या हुआ? ये फायरिंग का ये वाक़या हुआ है कि मैं वाई ब्लॉक डीएचए वाई ब्लॉक गई हूँ, अपनी कुछ शॉपिंग करने गई हूँ और उधर से मैं वापस आ रही थी कड़क खेल, तो कड़क जी, खेल जी। के पास मैं आई हूँ और मेरी कॉल सुनते-सुनते आ रही थी और मैंने थोड़ी-सी गाड़ी साइड पे लगाई और उधर से मुझे नहीं पता अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई है। और मुझे तब भी ये नहीं पता था कि मेरी गाड़ी पे फायर लगी है। मैंने 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल करने के बाद इनके पुलिस आई है, पुलिस ने गोलियों के कॉल हर चीज़ प्रूफ ढूँढे हैं और इनकी गाड़ी पे फायर लगे हुए पुलिस ने देखे हैं। फिर मैंने कंप्लेन की है। तो आप क्या समझती हैं कि डायरेक्ट कातलाना हमला था या कि कोई जी, सिर्फ़ डराना ये मकसूद था कात आपको? ज़ाहिर-सी बात है, मुझे फ्रंट से उन्होंने फायरिंग की है तो कातलाना हमला था ना ये तो। मिलके कोई भी देखे तो वो कहेगा कातलाना हमला था। मिलके मुझे काफ़ी थ्रेट किया जा रहा था
और बाकायदा इनके जिस दिन में से उसके फायरिंग के बाद मुझे कॉल आई कि ये तो अभी तुम्हें ट्रेलर दिखाया गया, आगे नेक्स्ट वो देखना किसकी तुम्हारा। कॉल थी? वो मुझे ये नहीं पता किसकी थी, जाहिर सी बात है जिन्होंने करवाई उनके तो जानने नहीं, कोई वाले हैं। नंबर होता है ना, कुछ नंबर ट्रेस होता है, या पुलिस को आपने बताया हो? जी मैंने पुलिस को सारे नंबर दे दिए हैं और मैंने रिकॉर्डिंग्स भी दे दी हैं, मैंने हर चीज़ कोई की है। आपकी मैं एफआईआर वगैरह हुई है? ये ब- ये अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कानून को साथ लेकर चलूंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैं इनकी तरह बुजदल काम नहीं करूंगी कि ये बुजदल अच्छा, लोगों की तरह आमतौर पे फायरिंग हमारे करें। यहाँ होता है कि जब इस तरह कोई वाक़या होता है तो आर्टिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आपने एक वीडियो वायरल किया जिसमें आपने इल्ज़ाम लगाया कि ये सारा कुछ मेरे ऊपर इस शख्स ने या इस लड़की ने या इस खातून ने करवाया है। जी मैंने वीडियो वायरल की है क्योंकि मुझे थ्रेड इसके नाम से आ रहे हैं, मुझे बकायदा इनका नाम लिया जा रहा है कि खुशबू खान के साथ तुमने पंगा लिया और अब तुम नहीं बचोगी। मुझे तो खुदा ना खास्ता अभी भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार खुशबू खान है, नहीं, मेरी तो किसी ये के भी तो हो साथ। सकता है कोई साजिश आप दोनों के नहीं दरमियान किसी ने करवाई हो। नहीं, किसी पे साजिश कैसे हो सकती है? मेरी लड़ाई उनके साथ चल रही है, मेरा किसी और के साथ, मेरा किसी भी लड़की से पूछ ले, किसी से भी पूछ ले, मेरा किसी और से लड़ाई नहीं। ये तो बहुत मामूली सी बात है कि आप लाइव थे और लाइव में गालम गलोच होगी, लड़ाई होगी तो बात खत्म हो जाती है, तो इतनी लंबी बात नहीं है कि बात इतनी दूर तक जाए। देखिए हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं थी, हमने लड़ाई ख़त्म कर दी थी और ये फायरिंग वाला जो है ये खुशबू खान की तरफ से शुरू हुआ है। हमारी तरफ से लड़ाई ख़त्म थी, हम लोग चुप अपनी लाइफ कर रहे थे और इनके हमने हमें किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था कि कौन क्या कर रहा है और इन्होंने मुझ पे फायरिंग करवा दी। मुझे नहीं पता इनके घर में प्लान किए जाते हैं, अगर किसी लड़की पे हुटिंग करवानी हो जैसा कि महानूर पे इन्होंने हुटिंग करवाई है, ठीक है। हाँ, और ये इनके घर एक वाक़या हुआ था थिएटर में, जी बल्कि 2-3 जगह भी ये वाक़या हुआ जी था। 2-3 दफ़ा उस पे भी हुटिंग हुई है और इनके घर में वो बाकायदा प्लान किया हुआ है, सबके पास वो प्रूफ है, मेरे पास भी है वो प्रूफ जो इन्होंने प्लान किया है उस पे हुटिंग करवाने अच्छा, का। ये जो चीज़ आप बता रही बड़ी इंटरेस्ट वो है कि जब थिएटर पे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही होती है, उसके मुखालफिन या तो चंद लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, जिस तरह आपने हुटिंग वाला बताया, या कोई और ऐसी हरकत की जाती है कि उसे कंफ्यूज किया जाए या उसे डराया जाए या इतना परेशान कि जो वो अच्छी तरह परफॉर्म ना कर सके। बस ये सारे ये प्लानिंग करके अपने प्लान, इनके प्लानर तो ये बहुत बड़े हैं ना। प्लान जैसे कि मुझ पे फायरिंग करवा दी है, हुटिंग करवा देती हैं। आप लोग ज़्यादा सिल्क वाला आप लोगों ने वो वाक़या तो सुना हाँ, वो होगा। भी एक वाक़या काफ़ी मशहूर हुआ था। स्कैंडल्स आपने इसकी देखी हो, यूट्यूब पर भरा पड़ा है इसके स्कैंडल से, ठीक है। तो अब इनके मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है कि इसके क्या कितने कितने स्कैंडल्स हैं। ये हर लड़की के साथ अच्छा, इससे चलती थी। पहले भी आप लोगों ने कभी इकट्ठे काम किया या कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा मामूली परफॉर्मेंस के नहीं मेरा दौरान? नहीं 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 नहीं, मेरा इनके साथ पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। अब लाइफ पे मेरा हुआ है और इनकी इनकी मेरे साथ ये इतना इतनी लंबी लड़ाई नहीं बनती थी क्योंकि मैं फील ही नहीं कर रहा, मेरा इनसे कोई लिंक ही नहीं है। वैसे भी आपसे वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो मेरा ख़्याल है आपको अपने दिल में नरमी लाते हुए वो कर देना चाहिए था, माफ़ कर देना चाहिए। मैंने जो लाइफ पे सब कुछ हुआ था मैंने ज़रूर माफ़ किया था, लेकिन जो मेरे पे अटैक करेगा वो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो मेरी जगह कोई भी होगा वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की है, वो मेरी सीनियर थी। मैंने उनकी इतनी रिस्पेक्ट की है कि मैं मैडम के अलावा उनको बात नहीं करती थी, जी, जी करके बोलती थी। 3-4 दफ़ा मेरी लाइफ पे पहले भी लड़ाई हुई और पहले भी मैंने इनसे सॉरी की, हालाँकि मेरी गलती नहीं है। आज भी मैं टिकटॉक पे लाइव जाती हूँ, नीचे से कमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ये बात शुरू करती हूँ। मैंने सब ने मुझे अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने फिर भी उससे मिलके सॉरी किया, माफ़ी मांगी। तो लेकिन इस चीज़ की माफ़ी नहीं है, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो मेरे घर वाले कहाँ जाते। अच्छा, थिएटर में बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ होती रही हैं, बड़े-बड़े झगड़े होते रहे हैं, मतलब एंड अख़ीर हो जाती है जिसको कहते हैं ना पंजाबी में। जी लेकिन जो उसका बाद में एंड होता है वो सुलह होती है। नहीं, खैर मेरी तरफ से तो अभी सुलह की कोई चांसेस नहीं है क्योंकि मुझे तो जान से मारने की उन्होंने कोशिश की है। तो लेकिन नेक्स्ट अगर मुझे जो भी कुछ होगा उसकी तो अच्छा, ज़िम्मेदार आप क्या खुशबू। समझती हैं, आपकी क्या मतलब आपका तजुर्बा कहता है कि इसकी वजह क्या है? इसके पीछे क्या कुछ और लोग भी हैं? इसके पीछे कुछ नहीं कहा जाता, हो सकता है वो कुछ और लोग हों क्योंकि अकेली तो वो चलती नहीं, ये तो सबको पता है, वो तो अपने गैंग को पूरे को लेकर चलती है। और
जी, आप लोगों को भी बेहतर पता है कि उसका नहीं नहीं, प्यार हम कौन-सा देखिए हम इस बारे में आप भी मीडिया में हैं, बेहतर आप भी मीडिया देखते में हैं। होते हैं, लेकिन हम लोग तो थिएटर से ख़ास तौर पे मैं तो बहुत अरसे से काफ़ी दूर हूँ इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से। मैं तो बिल्कुल ही एक अलग-थलग जगह पे हैं, मैं और मेरे दोस्त जो हसन अब्बास ज़ैदी साहब हैं, बैठे हुए हैं कि थिएटर की दुनिया से हम बिल्कुल ही दूर हो गए। और अभी ये वीडियो वगैरह से और जो खबरें वगैरह सुनते हैं, उनसे पता चलता है जी ए हो गया तो ए हो गया तो ए होने वाला तो ए नहीं होया। ज़ैदी साहब से बेहतर कौन जानता है? हाँ, ज़ैदी ज़ैदी साहब साहब काफ़ी तो ज़्यादा इस हवाले से इसके अंदर मतलब तजर्बा भी रखते हैं और वो भी करते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? आपका कोई मुतालबा है इंतज़ामिया से, कोई पुलिस से, या आपको कोई ख़तरा है जान का, खुदा न ख़ास्ता? हुँ। क्योंकि जिस तरह आप बार-बार बता रही हैं कि थ्रेट कॉल्स भी आ रही हैं और फायरिंग भी बाकायदगी से हुई है और इसके सबूत भी हैं, पुलिस के पास भी आपने कॉल भी की है। मुझे गवर्नमेंट से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मैं गवर्नमेंट को और उनके कानून को साथ लेकर चलूँगी। मैं इसकी तरह ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगी और जो सुलह के चांसेज़ हैं, वो तो मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। मेरी तरफ से मैं बिल्कुल सुलह वाली साइड पे नहीं जाऊँगी जब तक मुझे नहीं, मुझे हर चीज़ का एक उनका जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं, मुझे उनका एक वीडियो ऑन रिकॉर्ड ही पड़ा है, उसमें उन्होंने मुहर्रम यकम मुहर्रम को शायद इंटरव्यू दिया था और उसमें ये भी मुहर्रम के हवाले से बात की थी कि मैं जो बात कहूँगी वो बिल्कुल सच कहूँगी। मेरा इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है और मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी मुहर्रम के बाद। वो ऑन रिकॉर्ड ही पड़ी, वो सबने सुनी, हज़ारों लोगों ने चलिए देखी भी मुहर्रम होगी। मुहर्रम के दिनों में ये कह रही थी, मैं तो मुहर्रम में उनकी तरफ से तो ये बात बिल्कुल मतलब उन्होंने तो साफ़ ही वो वो कह तो दिया। हमेशा सच्ची हो जाती है। ज़ारा सिल्क का कितना बड़ा था। आपको भी पता है कि किसी की इज्जत पे वार करना, इज्जत पे वार करना, उसको बिल्कुल उनकी ऐसी नाजेबा वीडियो इसने बनवाई, इसने सब कुछ किया, लेकिन वो भी तो किसी की बेटियां थी ना, वो भी बेचारी चुप करके बैठ गई है। ठीक है, ये हर हर कोई एक जैसी लड़की नहीं होती। जब आप किसी के साथ आगे कोई इनकी डाडी भी मिल जाती है, ठीक है, ये कितनी लड़कियों के साथ ज्यादती करेगी। आफरीन के साथ इसने की हुई है, जिया भट्ट के साथ इसने की हुई है, जारा सिल्क, महनूर, निदा जी, ये सब के साथ ये एक सच्ची औरत है, नानी हो चुकी है। ठीक है, नानी है और एक ही सच्ची औरत है। बस सिर्फ इनके यही सच बोल रही है, बाकी सब झूठ बोल रही है। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। ये जो जितने भी वाक़यात का आपने ज़िक्र किया, ये मीडिया की ज़ीनत बनते रहे और वो लोग जो थिएटर से या मीडिया से रिलेटेड हैं, उनके सामने ये चीज़ें होती रही हैं। लेकिन मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें थिएटर पे ही क्यों होती हैं? टेलीविज़न पे भी लोग काम करते हैं, फ़िल्म में भी लोग काम करते हैं और फ़ील्डों में भी काम करते हैं। वहाँ पे हमें ऐसी लड़ाइयाँ, मार-कुटाइयाँ, झगड़े, फायरिंग और मामूली-मामूली बात पे वो क्यों नहीं दिखा? क्या थिएटर में कोई मतलब आप लोगों के पीछे कोई लोग होते हैं जो आपको हिलाते हैं कि नहीं अब ऐसे करना है या उसके खिलाफ ऐसा बयान दे दो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पीछे कोई होती है। ये जो करवाती है खुद करवाती है, नहीं, ठीक है। सुना है, हमने सुना हाँ, है ये लफ्ज़ जो इनके होता है हाँ। जी, फलाँ आर्टिस्ट ने इतने बंदे रखे हुए हैं, फलाँ ने इतने बंदे रखे हुए हैं। थिएटर में भी लोग आते हैं, साथ गन्नें पकड़ी होती हैं, एसएलआर पकड़ा होता है या गार्ड रखे होते हैं। तो क्या खतरा होता है किसी चीज़ का? ये बस एक हसद होता है कि एक लड़की गाना अच्छा कर रही है, एक लड़की ने कपड़े अच्छे पहने हैं, ड्रेसेस अच्छे पहने हुए, अच्छा मेकअप है, उसका अच्छा सॉन्ग जा रहा है, मिलके उसका इस चीज का हसद होता अच्छा, है। इतनी-इतनी सी बात पे लड़ाई होती है, उसने पहले एंट्री जी, उन्होंने पहले यह गाना करना है, वो कहते हैं जी नहीं मैं नहीं करना, मैं ड्रामा ही नहीं करना। ऐसे भी होता है ना? ऐसे भी होता है और बस ये हसद होता है, लेकिन ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। मतलब इनको बेसिक जो आपने चाहिए एक पॉइंट निकाला है वो है सारा हसद का। हसद का, ये हसद है, जेलसी है। लेकिन आप तो यंग लड़की हैं, उनकी एज भी तो माशाल्लाह होगी, नमाजों वाली होगी, क्योंकि नमाज तो खैर नहीं, हम नमाज़ तो जवानी ख़ैर हर में या इंसान हर पे टाइम फ़र्ज़ है। पढ़ते, लेकिन अब उसका उसका ये काम है कि फील्ड छोड़ देनी चाहिए। ठीक किससे है, फ़ील्ड छोड़ दी? किसके बारे में कह रही हैं आप? मैं खुशबू जी के बारे में कह रही हूँ। उन्हें फ़ील्ड छोड़ देनी चाहिए। फील्ड छोड़ के अपना अल्लाह अल्लाह करें, ठीक है, घर बैठे नहीं तो वो दूसरे सीनियर आर्टिस्ट है, उन्हें हक है, वो जब सीनियर, तक मर्ज़ी देखिए काम करें। सीनियर का भी एक टाइम होता है। सीनियर का एक टाइम होता है, उसको अपने टाइम पे छोड़ना चाहिए। अब उनका टाइम खत्म हो चुका है। जो दूसरी लड़की नहीं, वो है, सभी निदा जी थिएटरों पे है, काम करें, समानूर है, परफ़ॉर्म कर इन रही सब हैं। का टाइम है, हमारा टाइम है। ठीक है, हमें परफॉर्म करना चाहिए। लड़कियों को मौका दें, ठीक है, लड़कियों को मौका दें। ये ऐसे नहीं कि ये इस तरह शोबिज में रहेगी कि किसी पे फायरिंग करवा दी, किसी पे वोटिंग करवा दी, कि मैं शोबिज में मुझे फेम मिलता रहे और इस तरह लोग मुझे इनके जानते रहे। ये गलत है। तो आपने थिएटर क्यों छोड़ा था? आपके जो प्रस्ताव है वो भी ये बात जानना चाह रहे हैं। आज बताएँ कि क्या ऐसी ही वजूहात थी कुछ या कोई और वजह थी?
बस मेरे फैमिली इश्यूज़ थे, क्योंकि मेरी फैमिली इस फील्ड से नहीं है। माशाल्लाह मेरी फैमिली थोड़ा-सा हट के है। मेरा एक शौक था, हमारा मीन कि मैंने अपना शौक पूरा किया, और जब मेरी फैमिली को पता चला तो मैंने छोड़ दिया। तो अब आप क्या हमेशा हमेशा से दूर होंगे? आपकी दोस्तियाँ तो अभी भी हैं? नहीं, मेरी दोस्तियाँ हैं। शोबिज़ में हाँ, शोबिज़ की मैं शोबिज़ बात। में मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हैं, और बड़ी इज़्ज़त करती हैं, लेकिन कुछ हसद की मारी भी हैं, वो मेरे सामने रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, यानी कि आपके दोनों तरह के दोस्त हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जी। तो जिन लोगों ने आपको सताया है और इस हाल तक पहुँचाया है, फायरिंग भी कर दी और बाकी लंबी डिटेल आपने बताई है, उनके लिए आपके दिल में कोई गुंजाइश नहीं है माफ़ी की। बिल्कुल कहते हैं माफ़ कर गुंजाइश देना नहीं बहुत है। अच्छी बात है और वैसे भी ये बहुत मुक़द्दस महीना जा रहा है। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। उसने एक ड्राइवर रखा हुआ है घटिया-सा, ठीक है? वो घटिया ड्राइवर मीन कि उसको ड्राइवर तो हर अमीर आदमी के साथ है जिसकी गाड़ी नहीं, होती वो है। कुछ ज़्यादा ही घटिया ड्राइवर है, ठीक है? उसको मीन के वो भी ऐसी चीज़ों में मीन के उसको गाइड करता है, गलत गाइड करता है, ठीक है? गाइड नहीं करता, मिसगाइड करता है। हाँ, मिसगाइड करता हाँ। है, और मीन के उस ड्राइवर का भी सबको पता ही होगा कि वो ड्राइवर घटिया ड्राइवर तो आपके कहने का मतलब है कि वो जो मुशीर है उनका वो गलत मशवरे देता है जी, जिसकी वजह से जी, फिर लड़ाइयाँ होती हैं और जी, झगड़े होते हैं और बात यहाँ तक पहुँची जी। है। तो नाज़रीन, ये थी बातें नीलू ख़ान की। मैंने तो बहुत कोशिश की कि ये किसी तरह इनका मामला थोड़ा बहुत हल हो जाए, क्योंकि एक ही फ़ील्ड में रह के सबने काम करना होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि थिएटर की लड़ाइयों का हमने अपने इस पूरे कैरियर में ये देखा, अंजाम सुलह ही होती है और बहुत अच्छी बात है अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो उसका अंजाम सुलह की सूरत में निकल आए तो अच्छी बात है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जितने भी दोस्त हैं या दुश्मन हैं, ये दोस्त बन जाएँ और हम इन सबको दोबारा एक मरतबा फिर इकट्ठे ही काम करते देखें। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा और मेरे दोस्त जनाब हसन अब्बास ज़ैदी साहब का चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम आपका बहुत मशकूर होंगे। अगले मेहमान और अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।